फ्रेंड्स, क्या आपने इस बजट जुलाई 2024 में यह देखा कि सरकार ने बहुत सारे टीडीएस के सेक्शंस, फिर चाहे वे 194 डीए, 194 जी, 194 एच, जो कि किसी भी प्रकार से कमीशन, ब्रोकरेज या लॉटरी प्राइसिंग के कमीशन से रिलेट करते हैं। सेक्शन 194 आई ए जो कि प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, प्रॉपर्टी परचेज करने पर जो टीडीएस कटता है, एंड द 194 आई बी, 194 एम, 194 ओ, इन सभी में आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा टीडीएस के जो प्रोविजंस थे, जहां पर भी 5% की लिमिट थी उसे घटा करके 2% कर दिया है, और जहां भी 194 ओ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अगर कहे तो वहां 1% को घटा करके 0.1% कर दिया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने अपनी इनकम जो कि टीडीएस के रूप में उन्हें मिलती थी उसे कम कर दिया है? रुकिए, सरकार के लिए टीडीएस एक इनकम का सोर्स नहीं है। टीडीएस सिर्फ सरकार को किसी भी एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की एक यूटिलिटी इंफॉर्मेशन है, जो कि टीडीएस के अनुरूप काटा जाता है और टीडीएस रिटर्न के थ्रू सबमिट किया जाता है, जिससे कि उस ट्रांजैक्शन की ट्रेसेबिलिटी, सर्टेन ट्रांजैक्शंस का सरकार को समय अनुसार इंफॉर्मेशन मिल सके। और क्योंकि सरकार ने ये है टीडीएस की रेट्स इसलिए कम की है क्योंकि जब सरकार को इनकम टैक्स होने के बाद जब एसएससी को ये रिफंड्स देने होते हैं तो इन रिफंड्स पे सरकार को इंटरेस्ट भी देना होता है, इसलिए सरकार ने इन टीडीएस की रेट्स को कम करके अपने रेवेन्यू में किसी प्रकार की कोई घटौती नहीं की है, बल्कि वनस्पत जो एसएससी द्वारा रिफंड लिए जाते थे एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर सबमिशन ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न, उस पर सरकार ने अपने लगने वाले एन नंबर ऑफ करोड़ के ब्याज में घटौती की है। तो यह सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ऐसा करके सरकार किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शंस को छोड़ा नहीं गया है, सभी को टीडीएस के दायरे में रखा गया है और टीडीएस की रेट कम करते हुए ट्रांजैक्शंस को कवर्ड भी किया है, और आने वाले सरकार के ऊपर ब्याज के जो बर्डन है जो कि एसएससी रिकवर करते हैं उसको कम किया गया है। होप सो ये उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको फायदा देगी। आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए। वेलकम टू टेक समाचार।